हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज एंजाइम और को एंजाइम का बीएससी थर्ड ईयर का नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने बहुत कुछ देखा कि एंजाइम एक्टिविटी को कौन से फैक्टर क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, मतलब अफेक्ट करते हैं। पीएच था, टेम्परेचर था, बहुत से थे। नोट्स आपको मिल गया था। इस आज के वीडियो में भी नोट्स मिलेगा और आज का जो टॉपिक है एंजाइम का ही चलेगा, तो चैप्टर थोड़ा बड़ा है। आज का टॉपिक DDU और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी के लिए राइट डाउन कर लो। 2021 में पक्का यह टॉपिक आज का आने वाला है इन लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो टॉपिक क्या है? एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2021। ठीक है, एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है? जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चाहे हम हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे प्लांट हो, उनके अंदर सेवरल रिएक्शंस चलते हैं और उन सेवरल रिएक्शंस को हम बोलते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, और उन बायोकेमिकल रिएक्शन को जो कैटलाइज करता है उसी को हम क्या बोलते थे? एंजाइम। तो मतलब एंजाइम एक्ट एज अ बायोकैटलिस्ट बिकॉज इट कैटलाइज सेवरल नंबर ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। ठीक है, तो एंजाइम यहां पर एक्ट एज अ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट की एक्टिविटी हम बढ़ा देते हैं। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े भी होंगे कि कैटलिस्ट क्या करता है, कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है और कैटलिस्ट के कार्य करने की, कैटलिस्ट के फंक्शन करने की जो क्षमता जो बढ़ाता है उसको बोलते हैं कैटलिटिक प्रमोटर। नहीं बोलते हैं कैटलिटिक प्रमोटर। और कैटलिस्ट के कार्य करने की क्षमता को जो सब्सटेंस घटा देता है उसको बोलते हैं कैटलिटिक इनहिबिटर। बोलो, तो सेम वही चीज यहां पर है। एंजाइम इनहिबिशन क्या होता है? वह सब्सटेंस जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर दे या उसकी एक्टिविटी को समाप्त कर दे उसको बोलेंगे इनहिबिटर। क्या बोलेंगे? इनहिबिटर। और इस फिनोमिनन को क्या बोलेंगे? एंजाइम इनहिबिशन। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? दो चीज मैं बता रहा हूं। एंजाइम यहां पर क्या है? एंजाइम। ठीक है, एंजाइम आपको यहां पर क्या बताया गया है कि एंजाइम इज अ बायोकैटलिस्ट। ठीक है, बायोकैटलिस्ट क्यों? क्योंकि एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शन को क्या करता है? कैटलाइज करता है। आप लोगों ने मैकेनिज्म देखा। मैकेनिज्म में क्या होता था कि भैया एक सबस्ट्रेट होता था और यह एंजाइम होता था। यह आपस में कंबाइन कर क्या बनाता था? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता था। यह रिएक्शन रिवर्सिबल होगा, मैं आगे बताऊंगा ऐसा क्यों है। सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता था, फिर यह डिकम्पोज होता था, बनता था प्रोडक्ट, और एंजाइम क्या होता था? फ्री होता था। ठीक है, यही रिएक्शन बायोकेमिकल रिएक्शन चलता है। ठीक है, अब मैं रेड से बना रहा हूं आई को मतलब इनहिबिटर। तो इनहिबिटर क्या करेगा? इस एंजाइम किससे बाइंड कर लेगा? इस एंजाइम से क्या करेगा? बाइंड कर लेगा। किसकी जगह पर? सबस्ट्रेट की जगह पर। तो जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। एंजाइम की एक्टिविटी क्या होगी? खत्म हो जाएगी। और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स न बन के बनेगा एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। क्या बनेगा? एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। और यह एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो पाएगा और बायोकेमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वह सब्सटेंस जो एंजाइम की एक्टिविटी को खत्म कर दे, बहुत ही कम कर दे, उसको बोलेंगे एंजाइम इनहिबिटर। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है, अब देखो, जो इनहिबिटर और सबस्ट्रेट होता है इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? सिमिलर होता है, रिजेंबल होता है। सिमिलर अगर समझो, यहाँ तक क्लियर हुआ है? नोट्स आपको मिलेगा, सिर्फ आपको वीडियो ध्यान से देखना आज का, नहीं तो लिख नहीं पाओगे। लॉन्ग क्वेश्चन पक्का है ये। अब थोड़ा ध्यान दो।
इनहिबिटर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। या देखो जितने जहर होते हैं, ड्रग्स होते हैं, ठीक है, दवाई या जैसे मान लो जहर, चूहे मारने की जहर क्या है, वह कोई सबस्टेट के स्ट्रक्चर के सिमिलर होगा। अभी समझा दो तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैंने बोला है जैसे मान लो ये क्या था, यह सबस्टेट था, यह क्या था, एंजाइम था। ठीक है, इसी के एक्टिव साइट पे यह बाइंड होता है तो एंजाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स बनता था। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो इनहिबिटर होगा, इसको ब्लैक से बना रहा हूं, उसका स्ट्रक्चर, ये इनहिबिटर हो गया। ठीक है, इनहिबिटर का स्ट्रक्चर और सबस्टेट का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है, तभी ना वो एंजाइम से बाइंड करके एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनाएगा ना। ये क्या बनाएगा बताओ, यह बनाएगा एंजाइम सबस्टेट कॉम्प्लेक्स। यह किस में चेंज होगा, प्रोडक्ट और एंजाइम क्या होगा, फ्री हो जाएगा। और यह एंजाइम के साथ बाइंड कर क्या बनाएगा, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, और यह प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कहने का क्या तात्पर्य है कि एंजाइम सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का जो स्ट्रक्चर होता है ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम, पूरी तरह सेम नहीं होता, ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है, जिसकी वजह से यह आसानी से सबस्ट्रेट की जगह कौन बाइंड कर लेगा, इनहिबिटर बाइंड कर लेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है। इसी पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एंजाइम इनहिबिशन। अब थोड़ा और ध्यान दो, एंजाइम इनहिबिशन यह 3 प्रकार का होता है। रिवर्सिबल, ये सब लिखने के लिए आता है, रिवर्सिबल इनहिबिशन क्या होता है। ठीक है, दूसरा होगा इरिवर्सिबल इनहिबिशन, और तीसरा होगा एलोस्टेरिक इनहिबिशन। ठीक है, तो 3 प्रकार का एंजाइम इनहिबिशन होता है। पहला क्या है, रिवर्सिबल इनहिबिशन है, दूसरा क्या है, इरिवर्सिबल इनहिबिशन है, तीसरा क्या है, एलोस्टेरिक इनहिबिशन है। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब यह भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और दूसरा होता है अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, तो कुल 2 प्रकार का ये हो गया, एक हो गया कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, दूसरा क्या हो गया, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, और एक होता है नॉन कॉम्पिटिटिव। 3 प्रकार का नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, तो रिवर्सिबल इनहिबिशन 3 प्रकार का है, कॉम्पिटिटिव है, नॉन कॉम्पिटिटिव है और अनकॉम्पिटिटिव है। क्लियर हो रहा है। अब ध्यान दो, बढ़ जाए, बोलो, क्लियर हो रहा है। अब रिवर्सिबल देखेंगे। रिवर्सिबल की बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। रिवर्सिबल इनहिबिशन। ठीक है, रिवर्सिबल इनहिबिशन, रिवर्सिबल, इसमें क्या होगा, जो इनहिबिटर होगा वह एंजाइम के साथ बाइंड करके क्या बनाएगा, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ठीक है, और यह रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं होगा, यही बोला गया है। तो होगा क्या, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, इससे इनहिबिटर को हम अलग कर सकते हैं। मतलब देखो, यह बना एंजाइम इनहिबिटर, तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना। अब इसी को अगर बैकवर्ड कर दें तो एंजाइम फ्री हो जा रहा है, नहीं हो जा रहा है, मतलब यह इससे बाइंड करके एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम चाहें तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो मतलब फिर एंजाइम को हम क्या कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं। मतलब जो इनहिबिटर उससे जुड़ गया उसको हम अलग कर लेंगे, उसको क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल इनहिबिशन, रिवर्सिबल इनहिबिशन। क्लियर हो रहा है। अब देखो, इसमें 2 प्रकार का था। पहला क्या था, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, समझो इसको फिगर में, तो इसमें समस्या है, बहुत बड़ा है। सबस्ट्रेट हो गया,
और ये हो गया, एग्जाम्पल सब दिया हूँ मैं, ये हो गया, इसको मैं डार्क कर दे रहा हूँ, यह सबस्ट्रेट हो गया, ये क्या हो गया इनहिबिटर, और यह हो गया एंजाइम। ठीक है, ध्यान दो, समझो इसको। अगर हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो यह आसानी से यहाँ पर बाइंड कर लेगा और क्या कर लेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेगा और क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट, और एंजाइम क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। बोलो अब देखो, और अगर इसका कंसंट्रेशन बढ़ाए, किसका, इनहिबिटर का, तो यह इसके साथ बाइंड करके क्या बना लेगा, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, लेकिन यह भी रिएक्शन रिवर्सल होगा और यह आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा। नहीं क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। अब देखो, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, ठीक है। अब रिएक्शन में हम इनहिबिटर जब बढ़ाएंगे तो यह सबस्ट्रेट अलग हो जाएगा और क्या बन जाएगा, एंजाइम, मतलब जिसका यह जब इंटरमीडिएट जब बन जाएगा तो इस कंडीशन में जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, अब अगर इनहिबिटर का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, और एंजाइम इनहिबिटर जब कॉम्प्लेक्स बना तो यहाँ पर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो फिर क्या बन जाएगा, ईएस कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रहा है, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो यह यहाँ के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और जिसका कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वह आके जुड़ जाएगा, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। यहाँ देखो, यह भी रिवर्सिबल और यह भी रिवर्सिबल, तो यहाँ कंपटीशन क्या हो रहा है, तो जिसका कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है वह खट से उसको हटा कर क्या हो जा रहा है, दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है कि भैया मैं जुड़ूंगा कि मैं जुड़ूंगा, और वह कंपटीशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्लियर हो गया, तो यह कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हो गया। ठीक है, दूसरा क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में कुछ नहीं करना है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होगा, मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे, फिगर आपको उसमें मिलेगा। हाँ, पहला क्या था, कॉम्पिटिटिव, दूसरा क्या हो गया, नॉन कॉम्पिटिटिव, अब तीसरा होगा अनकॉम्पिटिटिव, दूसरा होगा नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव, कंपटीशन नहीं होगा, मैं सीधे लिख रहा हूँ, फिगर नहीं बनाऊंगा, समझने का प्रयास करो। यह हो गया सबस्ट्रेट, और यह प्लस क्या हो गया, एंजाइम, बन गया क्या, रिवर्सल होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, कोई कंपटीशन नहीं है। अब कहीं से इनहिबिटर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इनहिबिटर आ जाएगा, तो फिर इस सबस्ट्रेट को दूर कर देगा और बन जाएगा आई कॉम्प्लेक्स, और रिएक्शन को आगे क्या कर देगा, रोक देगा। मतलब सबस्ट्रेट और इनहिबिटर में कोई भी कंपटीशन नहीं होगा, वह आराम से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, कहेगा बन जाओ भैया। अब इनहिबिटर आएगा, कहेगा सबस्ट्रेट गायब हो जाओ, मैं आऊँगा। समझ में आ रहा, मैं आऊँगा, और जब मैं आ गया तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन गया और रिएक्शन को चेक कर दिया, स्टॉप कर दिया, बायोकेमिकल रिएक्शन रुक गया। ठीक है, तीसरा क्या है, अनकॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसमें क्या है, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट बन जाएगा ईएस कॉम्प्लेक्स। अब ईएस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, यह इनहिबिटर आके जुड़ जाएगा। इस वाले में ईएस कॉम्प्लेक्स को सबस्ट्रेट से हटा दे रहा था, अब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में इनहिबिटर जुड़ जा रहा है, तो जब इसमें इनहिबिटर जुड़ जाएगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स डीएक्टिवेट हो जाएगा, किसी लायक नहीं रहेगा, और रिएक्शन क्या होगा, आगे स्टॉप हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, तो कॉम्पिटिटिव में सबस्ट्रेट और इनहिबिटर में कंपटीशन होता, मैं जुड़ूंगा कि तुम जुड़ोगे। ठीक है, अनकॉम्पिटिटिव में एंजाइम सबस्ट्रेट, नॉन कॉम्पिटिटिव में एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, बनने के बाद इनहिबिटर आता है, कहता सबस्ट्रेट भाग यहाँ से, मैं आऊँगा, आ गया, जो जितना दबंग रहेगा, बॉन्ड बनाने की क्षमता यार, दबंग मतलब जो जितना ये बॉन्ड बना ले, बॉन्ड मतलब इनके बीच। ठीक है, अनकॉम्पिटिटिव में कहेगा एंजाइम सबस्ट्रेट बन जाओ बेटा, बन के आराम करो, तब तक पीछे में से आकर मैं जुड़ जाऊँगा, तुमको किसी लायक मैं नहीं छोड़ूंगा, मतलब रिएक्शन यहाँ पर रोक दूंगा। ठीक है, अगला देखो, इर्रिवर्सिबल, रिवर्सिबल था, अब क्या है, इर्रिवर्सिबल। ये सब लिखा हुआ है नोट्स, एक एग्जांपल, घबराना मत, सिर्फ समझो क्या होता है। दूसरा
इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में कुछ नहीं है, यह क्या हो गया, सबस्ट्रेट हो गया, यह क्या हो गया, एंजाइम। ठीक है, अब यह इसके साथ जुड़ेगा, इरिवर्सिबल हुआ। अब होगा क्या, अब ये मान लो यह इनहिबिटर है, यह इनहिबिटर तुरंत आके एंजाइम के, देखो इसको बोलते हैं एक्टिव साइट। क्या बोलते हैं, एक्टिव साइट। एक्टिव साइट को छोड़कर पूरे एंजाइम के सरफेस को हम बोलेंगे एलोस्टेरिक साइट। क्या बोलेंगे, एलोस्टेरिक साइट। क्लियर हो रहा है। एक्टिव साइट वह पॉइंट होता है जहां सबस्ट्रेट बाइंड करता है, उसको छोड़कर पूरे सरफेस को हम क्या बोलेंगे, एलोस्टेरिक साइट। अब क्या होगा, जैसे सबस्ट्रेट यहाँ बाइंड करने के लिए आएगा, एंजाइम इसके एलोस्टेरिक साइट में क्या होगा, बाइंड हो जाएगा। अब बाइंड होने के बाद इसके एक्टिव साइट को, स्ट्रक्चर को या इसके फंक्शनल ग्रुप को क्या करेगा, चेंज कर देगा। देखो पहले ऐसे था, जब यह बाइंड कर लिया तो शेप इस तरह हो गया, और जब शेप इस तरह हो गया तो ये इसमें क्या होगा, बॉन्डिंग कर नहीं पाएगा और रिएक्शन आगे प्रोसीड नहीं हो पाएगा। और जब एलोस्टेरिक साइड से यह बाइंड कर ले रहा है, अब इसको हम रिमूव नहीं कर पाएंगे। जब रिमूव नहीं कर पाएंगे तो एंजाइम फ्री नहीं होगा, इस नाते यह क्या हो जा रहा है, इरिवर्सिबल हो रहा है। ठीक है, चूहे वो माने दवाई सही होती है। यह क्या, पॉइजन हमने दे दिया, उसके किसी बायोकेमिकल रिएक्शन में जाकर एंजाइम के साथ जुड़ जाएगा और एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड कर नहीं पाएगा। और जब बाइंड नहीं कर पाएगा तो चूहे के क्या, देखो सांस फूलता सब भागते हैं, या आदमी ही कोई पॉइजन लेता है तो यही सब समस्याएं होती। बात समझ में आ रहा है। तो पॉइजन वाइजन क्या होता है, ड्रग्स होता है, इनहिबिटर होता है, वह एंजाइम की एक्टिविटी को मार देगा, तो सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा, सेवरल बायोकेमिकल रिएक्शन क्या हो जाएंगे हमारे अंदर, स्टॉप हो जाएंगे और हमारे अंदर दिक्कत हो जाएगी और आदमी की, जानवर की क्या होती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, अब तीसरा देखो, एलोस्टेरिक। एलोस्टेरिक में कुछ होता नहीं है, सब कुछ सेम है। ये एंजाइम हो गया, सॉरी सबस्ट्रेट हो गया, ये सबस्ट्रेट, यह एंजाइम। ठीक है, और यहाँ पे मान लो एलोस्टेरिक साइट का स्ट्रक्चर मैं इस तरह बना दे रहा हूँ और यह हो जाएगा इनहिबिटर। तो इन सबस्ट्रेट का एंजाइम पे जुड़ना और इनहिबिटर का जुड़ना दोनों साइमल्टेनियस प्रोसेस होगा। और साइमल्टेनियस प्रोसेस मतलब क्या क्या बन जाएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, ये अभी आगे प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा। तो एलोस्टेरिक इनहिबिशन में क्या होता है, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर साइमल्टेनियसली एंजाइम के साथ जुड़ते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनता है, जो आगे उसको प्रोडक्ट में बना नहीं पाता है। इसी को क्या बोलते हैं, एलोस्टेरिक इनहिबिशन। तो यह पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन, एलोस्टेरिक क्या होता है, रिवर्सिबल क्या होता है, रिवर्सिबल। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था और सारे बच्चों को आप शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।